आर्टिकल 89 क्या है? राज्यसभा का एक क्या होगा? सभापति और एक उपसभापति। आर्टिकल 90 के अंदर सभापति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। 91 में सभापति अनुपस्थित रहेगा तो काम कौन करेगा? उपसभापति। और उपसभापति अनुपस्थित रहेगा तो कौन काम करेगा? सदस्यों का पैनल। क्या करेगा? सदस्यों का पैनल। अगर सभापति उपसभापति दोनों के क्या हो गए? पद रिक्त हो गए तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अस्थायी क्या करेगा? सभापति की नियुक्ति करेगा। फिर 92 के अंदर क्या है? अगर सभापति और उपसभापति को हटाने का क्या हो? प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो क्या नहीं बन सकते? पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकते। फिर आर्टिकल 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर 94 के अंदर क्या है? कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। फिर 95 के अंदर क्या है? अध्यक्ष नहीं, स्पीकर नहीं रहेगा तो कौन? डिप्टी स्पीकर काम करेगा। डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो क्या करेगा? 10 मेंबरों का पैनल काम करेगा। और बाद के अंदर अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के पद क्या हो गए? रिक्त हो गए तो कौन? अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। इनकी जगह काम करना और रिक्त होने के अंदर क्या है? रात दिन के अंदर दोनों ही क्या हो जाएं? खाली हो जाएं। ये तो मतलब अनुपस्थित हैं तो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और फिर बाद के अंदर कौन से अंदर 96 के अंदर क्या है? अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का क्या प्रस्ताव विचाराधीन है तो क्या नहीं बन सकते? पीठासीन अधिकारी नहीं बन सके। आर्टिकल 97 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 98 के अंदर क्या है? लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग क्या होंगे? सचिवालय। क्या होंगे? सचिवालय। 99 के अंदर क्या है? सांसदों को शपथ कहाँ से दिलाएंगे? अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग। और फिर आर्टिकल 100 के अंदर क्या है? गणपूर्ति कोरम। क्या होता है गणपूर्ति कोरम? कि इतने सदस्य नहीं होंगे तो संसद की कार्रवाई स्टार्ट नहीं होगी। तो संविधान के अंदर तो कितना लिखा हुआ है? संविधान के अंदर लिखा है कि 10% अगर क्या होंगे? सदस्य नहीं होंगे तो कार्रवाई स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन संसद ने अपने संसदीय रूलों के अंदर क्या बना रखा है कि 1/3 सदस्य नहीं होंगे तो क्या नहीं होगी? संसद की कार्रवाई स्टार्ट नहीं होगी। कोई पूछ ले ऐसे संसदीय समिति रूल का नाम ले ले तो 1/3 और कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ले ले तो 10%। आर्टिकल 101 के अंदर क्या है? पदों का रिक्त होना। कैसे हो सकते हैं पद? लोकसभा और राज्यसभा में दोनों रहते हों उसको 10 दिन के अंदर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर क्या हो जाए? नियुक्त हो जाए। कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या हो जाए? नियुक्त हो जाए। अगर 10 दिन के अंदर वो बताता नहीं कि मैं लोकसभा में रहूँगा या राज्यसभा में तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। और फिर बाद के अंदर कोई व्यक्ति 2 जगह से क्या लड़ा है? चुनाव। एक लोकसभा का चुनाव था जिसमें 2 जगह से क्या हुआ? चुनाव लड़ा और दोनों जगह क्या हो गया? जीत गया। तो उसको एक जगह क्या वो करनी होगी? खाली करनी होगी। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। अगर वो नहीं करता है 14 दिन के अंदर तो उसकी तो क्या हो जाएगी? दोनों सीटें क्या हो जाएंगी? वैकेंट हो जाएंगी। दोनों सीटें क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। दोनों ही क्या हो जाएंगी? रिक्त। फिर बाद के अंदर अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का क्या है? सदस्य और फिर वो दूसरे सदन के लिए क्या हो गया? निर्वाचित हो गया तो उसके पहले वाले सदन की सदस्यता क्या चली जाएगी? अपने आप ही चली जाएगी। कोई व्यक्ति को राज्यपाल या राष्ट्रपति बना दिया या उपराष्ट्रपति बना दिया तो उसको संसद की सदस्यता अपने आप चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए क्या हो गया? निर्वाचित हो गया तो उसे कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर एक सीट क्या होगी? खाली करनी होगी। अगर वो नहीं करता तो कौन सी सीट खाली हो जाएगी? उसकी लोकसभा की सीट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ये ऐसे क्या हो सकती है? सीटें खाली। फिर आर्टिकल 102 सांसदों की अयोग्यता। तो सांसद अयोग्य कैसे हो सकते हैं?
कि ये तो कोई भारत का नागरिक है। विदेश पर जाकर नागरिकता ले ली। पसी वो इसके अंदर 4 लिखे हैं, वही बताओ। भारत का नागरिक हो और वो दिवालिया ना हो, राज्य केंद्र सरकार से मानसिक विकृत न हो, और क्या हो, किसी लाभ के दिवालिया घोषित न हो, कोई लाभ के पद। मस्तिष्क से खराब पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, उसके तहत कुछ भी और भी क्या की गई, लिमिटेशन लगाई। अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव में क्या किया हो, भ्रष्टाचार, क्या किया हो, भ्रष्टाचार, तो वो चुनाव लड़ सकता है क्या? अगर लड़ भी लिया तो उसको क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। फिर क्या किया हो, किसी ने किसी समूह को क्या हो, भड़काया हो, क्या जैसे हिंदू मुसलमान किया हो, तो वो क्या कर देंगे, उसको वो कर। किसी ने क्या लिया हो, पहले से कोई दहेज, सती प्रथा, इन चीज़ों को क्या किया हो, प्रोत्साहन दिया हो, तो उसको भी क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। और अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, पहले से मतलब कोई जॉब के अंदर था लेकिन उससे भ्रष्टाचार के आधार पर क्या कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया, तो उसको वो अब चुनाव लड़ सकता है क्या? चुनाव। अगर कोई निश्चित समय के अंदर क्या नहीं देता, चुनावी खर्च का क्या नहीं देता, ब्यौरा नहीं देता, तो उसके चुनाव को क्या कर देंगे। ये सारी क्या है, अयोग्यताएँ। क्या है, अयोग्यता। फिर है आर्टिकल 103, क्या आर्टिकल 103 के अंदर, अब इन ये अयोग्य है या नहीं है, ये चीज़ों का निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करेगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की सलाह पर क्यों करेगा, क्योंकि ये चुनाव करवाता है। क्यों चुनाव करवाने का काम किसका है, चुनाव आयोग का। तो उसे सब पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो फिर राष्ट्रपति इसको निर्णय लेगा। फिर आर्टिकल 104 के अंदर क्या है, 500 रुपये का जुर्माना यदि हो कोई जाएगा। व्यक्ति यदि कोई अगर व्यक्ति विधानसभा सांसद से में अनुमति नहीं के है और कारण वो कार्य कर रहा है, फिर उसे 500 कारण वो है ना। अगर कोई व्यक्ति क्या है, संसद की कार्रवाई के अंदर भाग ले बिना परमिशन, के तो 500 रुपये तो वो क्या हो जाएगा, उसे प्रतिदिन के हिसाब से कितने रुपये देने होंगे, 500 रुपये देने। तो ऐसे संसद के अंदर कार्रवाई में भाग ले सकता है क्या? जाने के लिए एक पास होता है, अगर वो तुम्हें जाना है तो वो क्या लो, तुम्हारे जो भी जिस तुम असेंबली की आते हो, जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हो तुम, या जिस सांसद के क्षेत्र से आते हो, उससे क्या लो, पास ले, वो तुम्हें पास देगा, जिसके अंदर जाके आम लोगों के लिए थोड़ी, आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ MP कोई भी MP या कोई भी MP के अंदर सांसद की कार्रवाई, संसद के अंदर भाग लेना चाहता है, तो सांसद के पास होते हैं 4-5 पास एक दिन के, वो उससे पास ले सकता है और आराम से क्या देख सकता है, कार्रवाई के अंदर भाग ले सकता है। लेकिन क्या लेके, पास लेके। लेकिन इलीगल तरीके से क्या कर रहे हो तुम, अंदर ऐसे ही घुस रहे हो बिना किसी पास के, तो क्या कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा। कितना रुपया, 500 रुपये प्रति डे के हिसाब से। 500 रुपये में पूरा देखो दीजिए, देखने नहीं देते, तुम्हारे ऊपर केस उस भी हो सकता है, लेकिन 500 रुपये तो क्या लगाएगा, जुर्माना ही लगाएगा। पहले वहाँ पे जाते पकड़ लिया, 500 रुपये भी ले लिया, देखा भी नहीं कुछ ही, ऐसे गुण दंड। वहाँ पे वो सिक्योरिटी होती है खूब तगड़ी तरीके से, तो क्या कर सकते हैं, इलीगल तरीके से अगर कोई घुस गया तो कितने रुपए, 500 रुपये। लीगल तरीके से जाओ तुम, पास लेके देखना हो कार्रवाई, संसद की कार्रवाई, तुम्हारा राइट है। क्या है, राइट है। क्यों है कि जनता का क्या है, शासन है, तो जनता का शासन जनता भी नहीं देख सकती क्या, देख सकती है, लेकिन देखो कौन से तरीके से, वैधानिक तरीके से देखो। फिर आर्टिकल 105 के अंदर क्या है, विशेषाधिकार दिए गए दोनों सदनों को और सांसदों को, व्यक्तिगत क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। अब सदन को तो क्या दिए गए, अगर कोई संसद के अंदर क्या करता है, कोई भ्रष्ट आचरण से संबंधित कुछ करता है, तो उसे क्या कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष निलंबित कर सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है, या क्या कर सकता है, उसे बाहर कर सकता है। अगर तुम पास लेकर भी क्या गए हो, देखने गए हो, और तुमने भी ऐसी हरकत कर दी, तो क्या कर सकता है, तुम्हें सजा दे सकता है, दंड दे सकता है, तुम्हारी आलोचना कर सकता है। और तुम्हें अगर जो सांसद है उनको तो क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष।
फिर क्या है, सदन की क्या चल रही है, कार्यवाही को मीडिया प्रेस को अनुमति दे या नहीं दे, ये क्या है उनके पास राइट है। लेकिन बाद के अंदर कौन सा संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978। क्यों किया 44वां संविधान संशोधन, कि 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने सभी को क्या कर दिया, अंदर डाल दिया, और संसद के अंदर जो भी कार्रवाई चली किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन बाद के अंदर 1977 के अंदर कौन सी पार्टी जीत जाती है, जनता पार्टी। जनता पार्टी ने क्या किया ये संविधान संशोधन, तो वो क्या खाए हुए थे, चोट खाए हुए थे। वो भी जानना चाहते थे कि संसद क्या कार्य करिए क्या नहीं करिए, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चला। तो उन्होंने क्या किया, ये देखा कि ये संविधान के अंदर क्या है, लॉ फॉल है, इसका क्या उठाया जा रहा फ़ायदा। तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करके बता दिया कि सत्य चीज़ों की मीडिया सत्य चीज़ तो हमेशा क्या कर सकती है, प्रकाशित कर सकती है। अगर तुम थोड़ी बहुत क्या लगा सकते हो तो पाबंदी गुप्त के अंदर, गुप्त बैठकों के अंदर, जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ तो गुप्त बैठकें चल रही हैं, उसके अंदर रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती, अभी जो सरकार डाटा रिलीज करती है वो तो चीज़ें बाहर आती है। जैसे CS की बैठक हुई, उसके अंदर जो मतलब अंदर जो हुआ उसके अंदर मीडिया थी, के अंदर नहीं, मीडिया नहीं थी। मीडिया को सरकार ने जो बताया वो क्या हुआ, मीडिया के अंदर प्रकाशित हुआ। जो गुप्त बैठकें होती हैं उसके अंदर मीडिया पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। वो क्यों, देश की इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई, देश की एकता और अखंडता से जुड़ी होती हैं। उन चीज़ों को बताने के लिए संसद क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। फिर और क्या था, अगर कोई व्यक्ति क्या होता है 60 दिन तक बना सदन को सूचित किए हुए क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो उसको क्या कर सकता है, मतलब उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है या उसके सदन की जो सदस्यता चली जाएगी। कितने दिन तक, 60 दिन। फिर बाद के अंदर क्या है, ये तो शायद ऊपर वाला था, और क्या है, अगर कोई भी सांसद को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार, तो सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्या, सीधा गिरफ्तार नहीं किया। पहले किसको, लोकसभा अध्यक्ष को क्या करना होगा, सूचित करना होगा। जैसे सूचित करने के बाद में अगर वो मंजूरी देता है तो क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। फिर क्या है, अगर कोई क्या, ये तो सारे हो गए। फिर कुछ व्यक्तियों को क्या थे, सांसदों को भी, ये तो सदन के थे, इनमें तो सारी चीज़ हमने क्या की, सदन की बात की कि सदन को सूचित करना होगा, सदन को कार्रवाई कर सकता है, सदन ये कर सकता है। अब जो सांसद हैं उनके भी क्या है, व्यक्तिगत कुछ अधिकार है कि सांसद के क्या है, अगर संसद के अंदर वो अपना कुछ भी कह देता है, वक्तव्य देता है, कुछ भी बोलता है, उसके आधार पर उसे न्यायालय के अंदर क्या नहीं किया जाएगा, चुनौती नहीं दी जाएगी कि संसद के अंदर खड़ा होकर वो गाली भी काट सकता है। मॉरल ड्यूटी है कि वो नहीं काटेगा, लेकिन अगर काट भी देता है तो उसको कोई चुनौती नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर चुनावों के अंदर भड़ास निकालनी होती ना, तो सारी भड़ास कहाँ पे जाके निकालते हैं, संसद के अंदर। अगर किसी ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाने हों जो क्या है, न्यायालय के अंदर चुनौती दे सकते हैं, अगर ऐसे एलिगेशन लगाएंगे तो वो कहाँ पे लगाएंगे, संसद के अंदर। संसद के बाहर बोलेंगे एकदम साधारण तरीके से, ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे वो क्या बोल दिया, जैसे राहुल गांधी ने मोदी को क्या बोल दिया, पूरी मोदी कम्युनिटी को ही क्या कर दिया, एक बार कुछ बोल दिया ऐसे, तो राहुल गांधी के ऊपर क्या हो गया, केस, जिसके हाथ में तो उसको 1 साल व 2 साल की जेल होने वाली थी। किसके कारण, कि उसने संसद के बाहर क्या बोल दिया, पूरी मोदियों को ही क्या बता दिया कि ऐसे ऐसे नीरज मोदी ये सारे क्या थे जो भी मतलब उनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए थे, तो उन्होंने पूरी मोदी कम्युनिटी को ही क्या कर दिया, मोदी का नाम लेके उनके ऊपर कुछ आरोप लगा दिए। तो बाद के अंदर उनको उसकी बात को कहाँ पे न्यायालय के अंदर क्या कर दे दी गई, चुनौती दे दी गई, और फिर राहुल गांधी को क्या हुई, सजा हुई। लेकिन अगर यही बात बोल देता वो संसद के अंदर, तो उसे कहाँ पे, न्यायालय के अंदर उसे चुनौती दी जा सकती थी क्या, नहीं दी जा सकती। तो ये क्या है, अब ये छूट क्यों दी गई है इनको, सांसदों को, कि वो कुछ भी बोल सकते हैं संसद के अंदर, ऐसा क्यों कहा, राइट टू फ्रीडम तो औरों को भी है, लेकिन उनको क्यों है, रिस्ट्रिक्शन है ना उन पे तो। हाँ तो लेकिन क्यों दी गई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हर बात को एक्सप्रेस मतलब बहुत तरीके से किया जा सकता है, तो मतलब क्या नाम है, अंदर की जो प्रोसीडिंग है उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। कल भी बताया, तुम ऐसे मुँह की तरह क्यों देख रहे हो, कोई तो बताओ, कल तो बताया था अच्छी तरीके से।
अरे कोई भी पॉलिसी, कोई भी महिलाओं से संबंधित मुद्दा है, कोई गरीबों से संबंधित मुद्दा है, तो उसको समझाने के लिए कुछ ऐसे डीप वर्डों का प्रयोग किया जा सकता है जो दूसरे के ऊपर क्या लग सके, चोट लग सके। कोई महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा है, उसको समझाने के लिए ऐसा कोई मतलब उसने वक्तव्य दे दिया जो महिलाओं उसको क्या मत समझे, निंदनीय समझे, लेकिन वो समझाने के लिए दिया है वहाँ पे, तो ऐसा दे दिया। अगर उसको ऐसे चुनौती करने लग जाएंगे तो बाद में अच्छी तरीके से मुद्दे उठेंगे क्या? कोई भी पॉलिसी बन रही है, कोई डीपनेस तक जाएगा क्या बात के अंदर? कोई भी नहीं जाएगा। ऊपर ऊपर से कोई अच्छी अच्छी सी चीज़ें बोल देंगे, और जो एक्चुअल जो उनको पॉलिसी बनानी है उसका तो क्या नहीं होगा, निर्माण, वो तो मुद्दा ही नहीं उठेगा संसद के अंदर। तो कोई भी संसद के अंदर कैसा भी मुद्दा हो, क्योंकि पॉलिसी बनाने का काम किसका है, संसद का। नीति बनाने का काम किसका है, संसद का। तो संसद बहुत ही अच्छी तरीके से क्या बना सके, नीति बना सके, कुछ भी बोल सके, बोलने की क्या एब्सोल्यूट पावर हो उनके पास। अगर वो तोल तोल के बोलेंगे तो तोल तोल के क्या बनाएंगे, जो कानून बनेंगे जिसके अंदर न्याय भी कैसा होगा, वैसा ही होगा। अगर अच्छे तरीके से पूर्ण तरीके से न्याय देना है तो पूर्ण तरीके से आपको पास मुद्दे भी तो उठने चाहिए, कुछ चीज़ें सामने आएंगी तभी तो नीति का निर्माण करेंगे, तभी तो क्या कानून बनाएंगे। ऐसे बना देंगे क्या? तो अच्छी तरीके से क्या हो, हर बात को क्या उठाया जा सके अच्छी तरीके से। कोई भी ऐसी भी मुंह से बात निकल जाए समझाते टाइम के अंदर जो क्या हो, निंदनीय हो, तो उसको लेके क्या नहीं चले जाए, न्यायालय के अंदर नहीं चले जाएं। इसलिए क्या दिया उन्होंने, ये एब्सोल्यूट पावर दी है, जो 105 के अंदर विशेषाधिकार दिया है किसको, सांसदों को, कि अपनी बातों को अच्छी तरीके से क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। थोड़े दिन पहले जो क्या है, बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उसने मतलब कुछ भी बोल दिया। वो अगर ये बात बाहर बोल देता तो हो सकता था उसके ऊपर क्या हो जाए, केस हो जाए, लेकिन उसने किस में बोली, विधानसभा के अंदर, तो उसके ऊपर कोई, लेकिन उसने मतलब वो भी क्या कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ मतलब नेताओं का दिमाग इतना है तो उसने क्या कर दिया, एकदम अच्छी तरीके जो मतलब लोकल लेवल पे क्या होता है जैसे समझाया जा सकता है वैसे समझा दिया, लेकिन इतना भी क्या नहीं प्रयोग करना। लेकिन उसके पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर है बोलने की। तो क्यों दिया गया ये राइट, महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए, कि सभी पॉलिसी को बनाने। अगर कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं जिसके अंदर कोई भी शब्द बोला जाए जिसको क्या न्यायालय के अंदर क्या नहीं जाए, चुनौती नहीं दी जाए, क्योंकि कुछ भी हद तक कानून को अच्छी तरीके से बनाने का मतलब है उसके अंदर अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए, पहले डिबेट होनी चाहिए। अच्छी तरीके से डिबेट होने का मतलब है उसमें अच्छी तरीके से आपको पास बोलने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। आपके पास अधिकारी क्या है, लिमिटेड है। आप नैतिकता से संबंधित नहीं बोल सकते, न्यायालय के अवमानना से संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित नहीं बोल सकते। अब इन चीज़ों पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। अगर कहीं क्या अमेरिका की वजह से कहाँ पे भारत के अंदर कोई क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, अमेरिका के साथ हमारे क्या है संबंध है। आर्टिकल 19 ने क्या है कि कोई भी ऐसे वक्तव्य नहीं दोगे जिससे क्या विदेशी संबंध खराब हो। अब ये बात संसद के अंदर उठाई नहीं जा सकती, इसका मतलब तो अगर ऐसा हो रहा है जिसके कारण अमेरिका के कारण भारत के क्या रहे हूँ, शोषण हो रहा हो, लेकिन अब इसके ऊपर कानून बना, ये मुद्दा उठ सकता है क्या, उठेगा ही नहीं। अगर तुमने कुछ बोल दिया तो संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए तुम कभी बोलोगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या दिए गए, विशेष अधिकार। यहाँ पे कोई आर्टिकल, कोई यहाँ पे जो पाबंदी लगाई थी 19 के अंदर, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे अच्छी तरीके से अगर कुछ भी हो रहा है सारी चीज़ों को उठाओ और क्या करो, और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाओ, अच्छी तरीके से कानूनों का क्या करवाओ, निर्माण करवाओ। तो इसके अंदर कितने बता दिए मैंने, 105। तो 105 के अंदर क्या हो गया, उनको कुछ क्या देंगे, बोलने का अधिकार। और फिर बाद के अंदर अगर वो क्या है, किसी भी क्या सांसद को सत्र के स्टार्ट होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक बार क्या हो गया, सदन स्टार्ट हो गया तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं। अगर कोई क्या है, सांसद की क्या चल रही है, कार्रवाई चल रही है न्यायालय के अंदर, लेकिन सदन क्या हो रहा है, चल रहा हो, उस टाइम के अंदर न्यायालय के पास जाने के लिए वो क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है कि मेरा क्या चल रहा है, सदन चल रहा है, कि मुझे जनता ने भेजा है, जनता मेरे लिए क्या है, पहले, तो पहले क्या मैं करूँगा, जनता का कार्रवाई के अंदर भाग लूँगा और बाद के अंदर तेरे पास आऊँगा। तो ऐसे क्या कर सकता है, मना कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर कोई न्यायालय क्या अवमानना कर सकता है क्या, कंटेम्प्ट टू कोर्ट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन 105 के अंदर क्या दिए गए, उसको विशेषाधिकार दिए गए।
क्या दिए गए? विशेष अधिकार, क्योंकि जनता क्या है? सर्वोपरि है, इसलिए ये सारे समझ में आए। फिर आर्टिकल 106 फिर संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते। क्या संसद के सदस्यों के, जैसे आर्टिकल 97 के अंदर पढ़ा हमने कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते, वैसे ही वेतन भत्ते संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते कहाँ पे लिखे हुए हैं? 106 के अंदर। कहाँ पे? 106 के अंदर। सांसदों के वेतन भत्ते संसद द्वारा क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। संविधान में कोई प्रावधान है क्या कि इतने इतने रुपये मिलेंगे? ये पावर किसको दे दी गई है? संसद को, कि संसद जो डिसाइड करेगी वैसे क्या हो जाएंगे उनके वेतन भत्ते। संविधान में सांसदों के पेंशन का उल्लेख नहीं किया गया है, ये संसद द्वारा निर्धारित है कि सांसदों को पेंशन वेतन भत्ते दिए जाएंगे, ये बात संविधान में लिखी हुई है, लेकिन कैसे दिए जाएंगे ये संसद निर्धारित करेगी। संविधान के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हो कि रिटायर्ड होने के, जैसे सांसद था 5 साल के लिए, जैसे इंदिराज गुजरा, क्या इंदिराज गुजरा वो 5 साल के लिए क्या था? विधायक था। अब विधायक नहीं है, लेकिन अब उसको क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है। क्या मिल रही है? पेंशन। इस पेंशन का उल्लेख किसी संविधान के अंदर नहीं है। संविधान के अंदर कहीं पे नहीं लिखा हो कि तुम क्या सांसद या विधायकों को क्या दो? पेंशन दो। लेकिन ये किसने निर्धारित कर रखा है? वहाँ पे विधानसभा निर्धारित कर रखा है, यहाँ पे किसने? संसद ने निर्धारित करा है कि जो भी एक बार क्या बन गया? सांसद बन गया तो उसको हम क्या देंगे? पेंशन भी देंगे। जैसे जॉब लगा जब तक तो तेरे को वेतन भत्ते मिले, जॉब लगने के बाद के अंदर तेरे को पेंशन का क्या है? प्रावधान है। अब वो पेंशन, ऐसा पेंशन का प्रावधान सांसदों के लिए है कि उनके लिए नहीं है, तो ये ओनली किसने डिसाइड कर रखा है? संसद ने। तो संसद ने डिसाइड कर रखा है तो उसके पास पावर है डिसाइड करने की, तो उसको क्या दिए जा रहे। लेकिन जो पावर दी गई थी वो तो किसके दी गई थी? वेतन भत्तों का निर्धारण कौन कर सकती है? संसद। लेकिन उसने वेतन भत्तों के साथ साथ किसका भी निर्धारण कर दिया? पेंशन का। तो पेंशन भी दिया। तो ये पूछ लिया जाए, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि जो सांसदों को क्या दी जाती है, वेतन जो पेंशन दी जाती है, उसका संविधान में उल्लेख है? नहीं है। संविधान जो संसद के नियमों में उल्लेख है, हाँ संसद के नियमों में क्या है? उल्लेख है, लेकिन संविधान के अंदर क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। तो आर्टिकल 106 संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते किसके अंदर है? 97 के अंदर। फिर आर्टिकल 107 विधेयक की पूरी स्थापना या पेश करना या पारित करना होने से संबंधित कोई भी विधेयक होता है वो कैसे संसद के अंदर आता है, कैसे पास होता है, कैसे उसके ऊपर चर्चा होती है, ये सारी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है? 107 के अंदर। अब होते हैं, एक तो साधारण विधेयक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक क्या होते हैं? 2 प्रकार के। सिंपल बिल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाला सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? मंत्री द्वारा। जो कोई मंत्री द्वारा क्या किया जाए? पेश किया जाए। निजी विधेयक किसे कहते हैं? सांसद जो क्या नहीं है? मंत्री के द्वारा किए जाने वाले विधेयक। ऐसा कोई हो जो मंत्री नहीं है, जैसे कितने 550 के हैं सांसद है, कितने सांसद हैं? 550। उसके अंदर कितने मंत्री हैं? 82 मंत्री हैं। अगर 82 मंत्री के अंदर कोई मंत्री विधेयक लेके आता है तो वो तो क्या होता है? सरकारी विधेयक। क्या होता है? सरकारी विधेयक। अगर इन 82 के अलावा जो बाकी बच गए वो कुछ कोई विधेयक लेके आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? निजी विधेयक। क्या बोलते हैं? निजी विधेयक। समझ में आया? तो ये फिर ये क्या है? विधेयक 3 चरणों के अंदर क्या होता है? पारित होगा। अगर कोई भी विधेयक कहाँ पे आ जाता है? संसद के अंदर आ जाता है, वो तो कितने चरणों के अंदर पारित होता है? 3 चरणों के अंदर। पहले को तो क्या बोलते हैं? प्रथम वाचन। क्या बोलते हैं? प्रथम वाचन। फिर क्या होता है? द्वितीय वाचन। फिर क्या होता है? एक तृतीय वाचन। 3 वाचनों के अंदर क्या होता है? पारित होता है। कि पहले वाचन के अंदर तो क्या होता है? देखो, इस विधेयक का सामान्य परिचय दिया जाता है। जैसे संविधान का प्रथम पठन हुआ, जिसके अंदर तो संविधान की पहले क्या की गई? हेडलाइन पढ़ी गई। संविधान सभा पढ़ाया मैंने, संविधान सभा के अंदर पढ़ाया कि पहले संविधान सभा ने जो ड्राफ्ट तैयार किया
उसकी पहले तो क्या किया, वो 3 चरणों के अंदर क्या हुआ, पारित है। पहले चरण के अंदर तो क्या किया उन्होंने, हेडलाइन मतलब एक थोड़ी सी कह दी उसकी, मतलब उसके बारे के अंदर चर्चा की। तो इसमें भी देखा सामान्य परिचय दिया जाता है। एक बार तो सामान्य परिचय दिया गया कि ये महिलाओं से, कोई भी महिलाओं से संबंधित या गरीब कल्याण योजनाओं से संबंधित या कोई भी चीज़ से संबंधित आ गया, तो मान लें कि महिलाओं से संबंधित क्या आया, कोई बिल आए, तो उसमें बताएंगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कौन सा बिल आया, 106 संविधान संशोधनों के क्या दे दिए गए, महिलाओं को 33% क्या दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया। कौन सा 106, तो वो भी देखा है। तो सबसे पहले तो क्या बताएंगे कि महिलाओं से संबंधित है। अब महिलाओं के अंदर हम क्या देने चाह रहे हैं, इसको आरक्षण देने चाह रहे हैं। बस ऐसी क्या बता देंगे, सामान्य परिचय दे देंगे उसका। प्रथम वाचन के अंदर तो क्या देंगे उसका, सामान्य परिचय। इस समय भी देख पर चर्चा नहीं होती और ना ही संशोधन होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं तो परिचय दे रहा हूँ और जैसे उस टाइम के अंदर ही बोल दे कि लाओ अब तो बैठ के क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं। प्रथम वाचन के अंदर तो ओनली जो भी देख ला रहा है, सरकार ला रही है, वो क्या परिचय देगी, अपोजिशन उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता ना, और ना ही उसके अंदर कोई संशोधन किया जाता। जैसे उसने बोला है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, विपक्ष वाला खड़ा होकर बोल रहे ना 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 20% देंगे, ना ना 50% देंगे। ये तुम्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा, जब द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा, तुम जब तुम्हें बोलने का वो भी दिया जाएगा, संशोधन करने का क्या दिया जाएगा। लेकिन प्रथम वाचन के अंदर क्या होगी, सामान्य परिचय होगा, इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, कोई भी चर्चा नहीं होगी। यदि विधेयक गजट में प्रकाशित हो चुका है तो उसे प्रथम पाठन मान लिया जाता है। अब ये क्या होता है, गजट क्या होता है, सरकारी समाचार पत्र। अगर सरकार ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या कर दिया, इसको ऐसे इसकी पूरी ड्राफ्ट की कोई क्या दे दी, जानकारी दे दी, तो इसे प्रथम वाचन क्या मान लिया जाएगा। फिर संसद के अंदर खड़े होकर बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या पढ़ लो, जो सरकार का जो समाचार पत्र है उसके अंदर क्या कर लो, पढ़ लो कि सरकार क्या बिल लेना चाह रही है, तो उसका प्रथम वाचन मान लिया जाएगा। अगर ये क्या हो गया, गजट के अंदर प्रकाशित हो गया या सरकार के समाचार पत्र के अंदर, गजट क्या है, सरकार का समाचार पत्र है, अगर उसके अंदर क्या हो जाता है, कोई प्रकाशित हो जाता है, तो फिर बाद में इसी को क्या मान लिया जाता है, प्रथम वाचन, कि भाई अब तेरे को खड़े होने की आवश्यकता। जैसे मैं दे दूँ यहाँ पे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, लेकिन वैसे कि आपको एक नोट्स दे दूँ, तो फिर बाद में मेरे को उन नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता है क्या, भाई जो मैं कहूँगा वो बात चीज़ें क्या लिखी हुई हैं नोट्स में, वहाँ से क्या कर लो, तुम पढ़ लो। तो ऐसे ही प्रथम वाचन के अंदर क्या होता है, सामान्य परिचय दिया जाता है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, ना कोई संशोधन होता है। अगर गजट के अंदर क्या कर दिया, इसको प्रकाशित कर दिया, जैसे गजट में प्रकाशित होगा, इसको क्या मान लिया जाएगा, प्रथम वाचन मान लिया जाएगा। फिर वो मंत्री आके बताएगा क्या कि इसके अंदर ये हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। अगर चाहे तो वो बता सकता है, लेकिन बताने की कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर है द्वितीय वाचन। इस वाचन में 3 उपचरण होते हैं। जैसे क्या होगा, द्वितीय उपचरण, द्वितीय वाचन जाएगा, इसके अंदर 3 चीज़ों के आधार पर क्या होगी, पास हो गए बिल। पहले के अंदर तो क्या होगी, सामान्य चर्चा होगी। प्रथम वाचन के अंदर चर्चा कर सकते थे कि नहीं कर सकते, लेकिन द्वितीय चरण के अंदर क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे, फिर उसके पास समिति के पास भेजेंगे, किसके पास, समिति के पास। फिर बाद के अंदर क्या करेंगे, इसके ऊपर अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से विचार विमर्श वापस करेंगे एक बार। तो पहले तो क्या हो रही है, जो द्वितीय वाचन है वो 3 तरीके से किया जाएगा। एक बार तो सामान्य चर्चा होगी, फिर कमेटी के पास भेजी जाएगी, जिसके अंदर वो क्या है, एक्सपर्ट है, क्या है, एक्सपर्ट है, वो अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, संशोधन करेंगे, फिर बाद के अंदर वापस एक बार क्या किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। 3 लेयर होंगी। प्रथम लेयर में तो क्या होगी, सामान्य चर्चा। विधेयक पर तत्काल चर्चा की जाएगी या चर्चा हेतु कोई अन्य दिन निर्धारित किया जाएगा। सामान्य चर्चा वाले दिन तो क्या होगा, या तो तत्काल चर्चा करेंगे या चर्चा का दिन निर्धारित करेंगे कि हम इसके ऊपर कल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाएगा। कौन सी समिति को सौंपा जाएगा, सौंपा जाएगा प्रवर समिति को। फिर विधेयक संयुक्त समिति को क्या जाएगा, सौंपा जाएगा। फिर जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। तो ये देखो, तो पहले दिन तो क्या होगा, सामान्य चर्चा होगी, मतलब द्वितीय वाचन से। प्रथम वाचन के अंदर तो क्या नहीं कर सकते, तुम चर्चा नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन द्वितीय वाचन होगा तो हमें क्या करने होंगे, पहले दिन हम क्या करेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे। या तो उस दिन ही कर लो तत्काल प्रभाव से, या डिसाइड कर दो कि उस दिन क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे।
फिर बाद के अंदर ये भी देख किसको सौंपेंगे हम, परवर समिति को सौंपेंगे। परवर समिति क्या होती है, ये क्या होती है, आगे आएंगे अच्छी तरीके से। परवर समिति को सौंपेंगे। फिर बाद के अंदर हम किसको सौंपेंगे, संयुक्त समिति को। क्या, संयुक्त समिति को। फिर बाद के अंदर क्या करेंगे, अब जनता भी इसके अंदर कोई राय दे सकती है, इसलिए उसको न्यूज़पेपरों के अंदर क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे और कहेंगे जनता से कि फीडबैक दो भाई, अपना क्या दो, राय दो। जैसे मोबाइल के अंदर सरकार की कोई वेबसाइट है उसके अंदर अपलोड कर दिया, जैसे किसान बिल है ना, किसान बिल सरकार ने लेके आई। फिर जो चर्चा हो रही है संविधान मतलब संसद के अंदर, जैसे किसान बिल चर्चा हो रही है, द्वितीय वाचन चल रहा है, तो उसको क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। फिर जनता को राय देने के लिए एक फीडबैक क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। जैसे तुम पढ़ोगे, फिर जैसे पढ़ोगे जो तुम्हारे अच्छे जो मतलब विचार हैं कि हाँ इसके अंदर किसान बिल के अंदर इस चीज़ को हटा दो और इस चीज़ को ऐड कर दो, ये क्या है, तुम्हारी फीडबैक है। तुम क्या संशोधन करना चाहते हो या क्या कर सकते हो। जनता की क्या ले रहे हैं, राय ले रहे हैं। अब उस राय को वो लागू करने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है, लेकिन उनको लगी अच्छी राय लगी तो वो तुम्हारी राय को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसके अंदर, उसे विधेयक के अंदर, किसके अंदर, कानून के अंदर। राय क्यों ले रहे हैं वो जनता से, कोई अच्छी बात तो है, अच्छी बात तो, लेकिन क्यों ले रहे हैं, कि लोकतंत्र में किसका शासन है, जनता का शासन है। तो जनता का शासन है तो जनता से राय लेना तो उनका क्या है, कर्तव्य है। तो वो क्या लेते हैं, जनता से राय। लेकिन जो तुमने राय दिया, अगर तुमने अच्छी राय दी है जो क्या वो अच्छी है, मतलब सुरक्षा प्रदान करेगी या बहुत ही अच्छा कार्य करेगी, तो आपकी राय को क्या कर देंगे, वो कानून के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर नहीं दिए तो ऐसा नहीं कुछ भी दिए उसके लिए मैंडेटरी है कि वो तुम्हारी राय को मानने के लिए क्या है, बाध्य है, ऐसी कोई बात नहीं। तो दूसरे वाचन के अंदर सामान्य चर्चा होगी। सामान्य चर्चा के अंदर तो क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, या तो तत्कालीन प्रभाव से क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे, या दूसरा दिन डिसाइड कर देंगे, या क्या करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, परवर समिति को भेजेंगे, फिर बाद में किस समिति को भेजेंगे, संयुक्त समिति को भेजेंगे। फिर बाद के अंदर क्या करेंगे, जनता की राय के लिए समाचार पत्रों में या अपनी वेबसाइट पे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, जिससे क्या दो, तुम अपने फीडबैक दो, अपने क्या दे सको, जो तुम्हें जो अच्छे विचार हैं वो सारे क्या कर सकते हो, उस पॉलिसी से संबंधित दे सकते हो। फिर कौन सा है, समिति स्तर, कमेटी लेवल है ना, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, विधेयक 2 खंडों में क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। समिति प्रत्येक खंड पर विस्तार से क्या करेगी, चर्चा करेगी, यथावत संशोधन करेगी। 2 खंडों के अंदर क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। जैसे महिलाओं से संबंधित क्या था, हमारा बिल था। अब महिलाओं के अंदर एक तरफ तो हमने बात की कि महिलाओं के अंदर गरीबी को कैसे हटाया जाए, एक तरफ की कि उनकी पर्यावरणीय दशा के कारण जो उनके स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहे, प्रभाव पड़ रहे हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। फिर एक और उसी विधेयक में लिखा था कि उनके अंदर राजनीति के अंदर क्या करें, पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाएं। फिर एक और लिखा है महिलाओं की शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं। फिर महिलाओं के अंदर बच्चों के समय जो मतलब जो जन्म देते हैं उसके टाइम क्या हो जाती है, माताओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मातृत्व मृत्यु दर को कैसे घटाएं। बच्चे होते हैं महिलाओं के, उन बच्चों के अंदर वो मतलब उनका पोषण को कैसे सुधारें। ऐसी सारी चीज़ें उसके अंदर क्या हुई थी, लिखी हुई थी, पूरे ऐसे लिखी हुई थी। अब ये तो एक पैराग्राफ के पूरी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन अब उसको खंडों के अंदर विभाजित कर देगी। इसको बराबर में बंद मत करो, इसको ऐसे कर दिया करो 28 पे 29 पर, जब तक चल रहा है। स्टार्ट होने के अंदर पूरा वो लेती है, कंजप्शन करती है इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले क्या कर दिया, इसको खंडों के अंदर क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। गरीबी वालों खंड को क्या कर लिया, 1 नंबर पे ले लिया। दूसरा फिर पर्यावरण वाला की इस पे भी चर्चा करनी है। फिर तीसरे पर यह क्या है, राजनीति के अंदर कैसे महिलाओं को बढ़ाएं, फिर महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, बच्चों का मृत्यु दर कैसे कम करें, फिर पार्टिसिपेशन, ऐसे क्या कर दिया, अलग अलग खंडों के अंदर क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया, क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, विभाजित कर लिया अलग अलग खंडों के अंदर। जैसे अब पहले अच्छी तरीके मतलब इसको अच्छी तरीके से क्या करने के लिए, चर्चा करने के लिए। अब जैसे पहले नंबर पर महिलाओं की गरीबी कैसे हटाएं, तो इस पर अच्छे तरीके से इसको दे दिया कि इस अच्छे तरीके से क्या कर दो, चर्चा करो। अब गरीबी को हटाने के लिए क्या 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 सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब गरीबी से संबंधित ही क्या रही सारी चीज़ें, लेकिन इसको खंडों के अंदर विभाजन नहीं करते तो कोई एक बात गरीबी की आती, फिर इतनी देर में महिलाओं की कोई पर्यावरण से संबंधित बात को छेड़ देता अंदर, फिर बाद में बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या कर देता, कोई बात कर देता। ऐसा क्या हो जाता, ऐसे मतलब उसके अंदर अच्छे तरीके से सतत तरीके से क्या उसके विचार विमर्श हो जाए। इसलिए क्या करते हैं, इसको
खंडों के अंदर विभाजित। क्या करते हैं, समितियों से क्या कर दिए, खंडों के अंदर क्या कर देती है, विभाजित। तो समझ में आया कैसे करती है। और फिर बाद के अंदर जितने हमने 6-7 खंड बनाए कि समझो मृत्यु दर से संबंधित ये मतलब उनकी राजनीति में पार्टिसिपेंट, इन पर विस्तार से क्या करती है, अब एक एक के ऊपर क्या करती है, चर्चा। क्या करती है, चर्चा। एक एक के ऊपर क्या करती है, चर्चा। तो फिर बाद के अंदर पहला स्तर तो क्या था, सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा के अंदर तो तत्कालीन चर्चा कर सकती है या दिन डिसाइड कर सकती है। फिर बाद के अंदर परिवहन समिति को भेजेगी, फिर संयुक्त समिति को भेजेगी, फिर जनता की राय लेने के लिए क्या कर देगी, वो पब्लिश कर देगी। फिर दूसरे नंबर पे क्या थी हम, समिति स्तर। समिति स्तर के अंदर इस जितने भी क्या है, इन प्रस्ताव को क्या कर दिया जाएगा, खंडों के अंदर अलग अलग भागों के अंदर क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, या बांट दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा, आवंटित कर दिया जाएगा अलग अलग के अंदर। फिर बाद के अंदर एक 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 खंड के ऊपर क्या होगी, विस्तार से क्या होगी, चर्चा होगी। क्या होगी, चर्चा होगी। फिर बाद के अंदर अगर इसमें विस्तार से चर्चा हो रही है, अब इसके अंदर गरीबी कुछ उसने पहले कुछ जोड़ रखा था, गरीबी के लिए तो एक आदमी को 70,000 रुपये दे देंगे। जैसे ये लगा कि 70,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। 10,000 की क्या कर देंगे, महिलाओं को क्या कर देंगे, महीने के 2,000 रुपये दे देंगे। 70,000 ज़्यादा जुड़ गया, या असंभव क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। अगर ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ बात ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं, कम है तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसको क्या क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट या संशोधन। क्या बोलते हैं, संशोधन। फिर तीसरा स्तर कौन सा है, स्तर विचार विमर्श स्तर। फिर सदन में प्रत्येक खंड पर विस्तार से चर्चा होगी। जैसे हमने 6-7 क्या किए, खंड बनाए। पहले के अंदर तो वो पूरे मतलब पूरे बिल को एक साथ बोल दिया, जिसके अंदर आधों को तो समझ में नहीं आई क्या क्या बोल गया। लेकिन अब क्या करें, विस्तार। पहले गरीबी वाला खंड को लिया, इसके अंदर गरीबी के अंदर पूरा सदन में 550 के सदस्य बैठे हुए, उन्होंने कहा अच्छी तरीके से। अब ये क्या करेंगे, अच्छी तरीके से क्या करेंगे, उस गरीबी के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छी तरीके से उन्होंने गरीबी पर चर्चा की, गरीबी वाले चैप्टर को क्लोज किया। अब दूसरा खोला कि उनको सामाजिक न्याय कैसे प्रदान की जाए। तो फिर सामाजिक न्याय पर विस्तार से उन्होंने सबने क्या की, चर्चा की। इसके अंदर कोई संशोधन करना था तो उन्होंने किया, फिर बाद के अंदर किया, फिर इसको भी बंद किया और तीसरे के ऊपर आ गए। तीसरे के अंदर क्या, मृत्यु दर को क्या करना था बच्चों के अंदर, तो जो मातृत्व मृत्यु दर को क्या करना था, कम करना था। उसके ऊपर क्या हुई, विस्तार से क्या हुई, चर्चा हुई। फिर बाद के अंदर उन्होंने जो करना था वो कर लिया। फिर बाद ऐसे ऐसे करके क्या करना, एक के एक पार्ट के ऊपर क्या करना, विस्तार से क्या करना, चर्चा करा। फिर संसद में क्या करना, यथासंभव क्या करना, संशोधन करना। जैसे गरीबी पर चर्चा कर रहे थे तो उन्हें लगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें संशोधन करना चाहिए, ये बात जोड़नी चाहिए, ये हटानी चाहिए। ये क्या हो गया, संशोधन। फिर अमेंडमेंट इधर आए। फिर उन्होंने क्या कि इसके अंदर मातृत्व मृत्यु दर के लिए उन्होंने क्या करनी चाहिए, महिलाओं को पहले से क्या करनी है, पहले से था कि महिलाओं को डॉक्टर के पास दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम। लेकिन बाद के अंदर उन्होंने क्या किया, संशोधन किया कि महिलाओं को जब वो क्या होती है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई उससे लेके एंड तक, जब तक क्या करेंगी, जब से वो प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक डॉक्टर के कांटेक्ट के अंदर रहना पड़ेगा उनको। यह क्या कर दिया, संशोधन करके मैंडेटरी कर दिया। अगर ऐसा कोई नहीं करता तो उसका क्या नहीं होगा, पंजीकरण नहीं होगा बच्चे का। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, अमेंडमेंट कर दिया, ऐसा कि अच्छी तरीके से क्या हो जाए, सीरियस हो जाए तो मतलब उनको लेके जाएं। प्रत्येक भाग को सदन में मतदान द्वारा क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। जैसे उन्होंने तोड़ा था गरीबी के लिए, फिर गरीबी वालों के लिए कौन सहमत है कौन नहीं, उसके लिए वहाँ पे क्या करवाए, पूरे सदन के अंदर क्या करवाए, मतदान करवाए। फिर बाद में विस्तार से अच्छी तरीके विचार विमर्श हुआ था। फिर बाद में सदन ने बोल दिया क्या कि अब इसको क्या कर दो, पास कर दो। आधे तो हमेशा पूरे ही तो क्या नहीं होंगे, फेवर में नहीं होंगे, लेकिन जितनी मेजोरिटी चाहिए, उतना बहुमत चाहिए, जितना मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर उसका क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके सारे पार्टों को क्या कर लेंगे, वो पास कर लेंगे। फिर बाद के अंदर कौन सा वाचन होगा, तृतीय वाचन। कौन सा, तृतीय। इसमें इसका विधेयक पर क्या की जाएगी, विधेयक पर चर्चा की जाती है। विधेयक पर पक्ष विपक्ष के अंदर, इस विधेयक के अंदर क्या की जाएगी, वापस चर्चा की जाएगी। अब विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन व्याकरण की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। अब तीसरे वाचन के अंदर संविधान के इस विधेयक के अंदर कोई संशोधन नहीं होगा, जो करना था दूसरे के अंदर कर लिए। इसके अंदर कोई व्याकरण अशुद्धि होगी, कोई शब्द गलत लिख गया, उसको क्या कर लो, सही कर लो। व्याकरण की अशुद्धि को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। क्या संशोधन किया जा सकता है कि तीसरे वाचन में नहीं किया। मतदान पर विधेयक को क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा।
अब जैसे मतदान करवा के इसको विधेयक को क्या कर देंगे, पारित कर देंगे। पहले सदन में पारित होने के बाद विधेयक को कौन से सदन में भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भेजा। जैसे लोकसभा से पारित हो गया तो वहाँ पे कहाँ पे भेजा जाएगा, अब राज्यसभा के अंदर। दूसरे सदन में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सेम अपनी एक जो प्रक्रिया होगी, प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा और तृतीय वाचन होगा, सेम प्रक्रिया को क्या जाएगा, अपनाया जाएगा। फिर दूसरे सदन अधिकतम इसको कितने दिन तक रख सकता है, इस विधेयक को 6 माह तक, किसी विधेयक को क्या कर सकता है, रोक सकता है। 6 महीने तक लोग राज्यसभा उसके ऊपर क्या कर सकती है, चर्चा कर। अगर कोई भी विधेयक लोकसभा में आया था, लोकसभा से राज्यसभा के अंदर गया, तो अधिकतम कितने दिन तक चर्चा कर सकते हैं या रोक सकते हैं उसको, 6 महीने तक। 6 महीने के तक से अलावा ज़्यादा नहीं रोक सकते उसको। यदि दूसरा सदन विधेयक को संशोधित रूप में जारी करता है तो विधेयक को पुनः पहले सदन में भेजा जाएगा। जैसे ही क्या किया, यहाँ पे संशोधनों के सारा किया गया था लोकसभा के अंदर, लेकिन राज्यसभा में जैसे ही गया, राज्यसभा के अंदर क्या है, ज्ञानी लोग हैं, अगर उन्होंने भी कोई क्या कर दिया, उसके अंदर संशोधन कर दिया, तो सेम प्रोसेस वापस फॉलो करने की पड़ेगी किसको, लोकसभा को। जैसे उन्होंने कुछ संशोधन कर दिया तो फिर बाद में वापस बिल कहाँ पे आएगा, लोकसभा के अंदर आएगा, प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा, फिर पास होके फिर राज्यसभा के पास जाएगा। फिर भी राज्यसभा ने कोई संशोधन कर दिया तो वापस किसके पास आएगा, लोकसभा के पास। प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा, फिर कहाँ पे गए, राज्यसभा के। प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा, अब की बार उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया तो फिर बाद में वो किसके पास चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास। दोनों सदनों के द्वारा विधेयक एक ही रूप में क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। एक ही रूप का मतलब जो चीज़ लोकसभा के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई थी वही चीज़ों को अगर राज्यसभा मानती है, दोनों एक ही रूप को मान रहे हैं। अगर रूप के अंदर कोई नहीं करे बदलाव, जैसे कोई भी अक्षर दूसरा जोड़ा नहीं, तो क्या होगा, तभी क्या होगा, विधेयक पारित होगा। जब तक अगर इसके अंदर संशोधन होता जा रहा है तब तक पारित नहीं होगा। तो दोनों का एक रूप होना चाहिए। इसके अंदर भी क्या है, जैसे 10 शब्द थे, इसके अंदर भी क्या थे, 10 शब्द थे, वही सेम। ऐसे नहीं 10 शब्द इसके अंदर दूसरे जोड़ दिए, इसके अंदर सेम क्या होना चाहिए, इसका रूप होना, तभी क्या होगा, पारित होगा। फिर दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को कहाँ पे, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो समझ में आया, दोबारा बता देता हूँ एक बार, है ना। जैसे आर्टिकल कौन सा है, 106 वाला आर्टिकल 106। इसके अंदर क्या लिखा है, वेतन भत्ते। आर्टिकल 107 कंफ्यूज तो करा दी, आर्टिकल 107। इसके अंदर 107 के अंदर बाद में 108 में से तो बैठेगा। इसके अंदर क्या है, कोई भी देख कैसे पारित होगा, कैसे चर्चा होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं, 107 के अंदर। तो विधेयक पर क्या होगा, पहले तो 2 चीज़ होती हैं, एक तो क्या होता है सरकारी विधेयक, क्या होता है सरकारी विधेयक, और एक होता है निजी विधेयक। निजी विधेयक किसे कहते हैं, जिसके अंदर मंत्री नहीं लेके आया हो, मंत्री के अलावा कोई सांसद क्या लेके आया हो, बिल लेके आया हो। और सरकारी कौन होता है, जिसके अंदर कोई मंत्री क्या लेके आया हो, विधेयक, वो क्या होगा, सरकारी विधेयक। तो 2 प्रकार होते हैं किसके, साधारण विधेयक के। अगर कोई विधेयक अब आ गया, अब जैसे कोई महिलाओं से संबंधित क्या लाए, हमने विधेयक लेके आए, है ना। अब वो विधेयक कितने आधार पर पास होगा, 3 चरणों पर। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन के अंदर तो क्या होगी, सामान्य चर्चा। क्या होगी, सामान्य चर्चा। क्या होगी, सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा के बाद में क्या होगा, परवर समिति के पास क्या होगा, भेजा जाएगा। बाद में किसकी समिति के पास भेजा जाएगा, संयुक्त समिति के पास, फिर बाद में जनता की राय के लिए। ये तो प्रथम वाचन के हो गए। द्वितीय वाचन के अंदर क्या किया जाएगा, 3 स्तरों पे किया जाएगा। पहले स्तर पर तो क्या होगी, सामान्य चर्चा। फिर द्वितीय स्तर पर क्या होगी, समिति के लेवल पर चर्चा। फिर तीसरे पर क्या होगी, विचार विमर्श। अब सामान्य चर्चा के अंदर तो क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से क्या किया, चर्चा की, या फिर तत्कालीन चर्चा कर सकते हैं या चर्चा का दिन घोषित कर सकते हैं। फिर बाद के अंदर क्या होगा,
प्रवर समिति को सौंपा जाएगा। पेपर वो इधर थोड़ा गलत हो गया कि पहले जो प्रथम वाचन है उसके अंदर क्या करेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे, फिर बाद के अंदर इसके ऊपर कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, कोई भी मतलब अब और चर्चा नहीं होगी। अगर कोई गजट के अंदर प्रकाशित हो गया तो उसको क्या मान लिया जाएगा, प्रथम वाचन वन। द्वितीय चरण के अंदर 3 होंगे, एक तो क्या होगा सामान्य चर्चा, फिर बाद के अंदर समिति चर्चा और विचार विमर्श। सामान्य के अंदर क्या होगा, सामान्य के अंदर क्या तो तत्कालीन क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं या दिन डिसाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो फिर क्या होगा, प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा, फिर क्या सौंप दिया जाएगा संयुक्त समिति को बाद में जनता की राय के लिए। फिर बाद के अंदर क्या हुआ, दूसरा समिति स्तरीय समिति इसको खंडों के अंदर क्या करेगी, विभाजित करेगी। फिर प्रत्येक खंड पर क्या होगी, अच्छी कैसे क्या होगी, चर्चा होगी। यथासंभव क्या हो सकता है, संशोधन फिर हो गए। फिर विचार विमर्श के लिए फिर प्रत्येक खंड पर क्या होगी, चर्चा होगी, उसमें क्या होगा, मतदान होगा। फिर बाद के अंदर अगर ये सारी चीज़ चर्चा पूरी हो गई, फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब ये बाद के अंदर कौन से वाचन के लिए चला जाएगा, तृतीय वाचन के लिए। तो तृतीय वाचन के अंदर कोई इसके अंदर संशोधन कर सकता है क्या, नहीं करेगा। व्याकरण अशुद्धियों को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। फिर जैसे ये तीनों स्तर क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो फिर बाद में इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, दूसरे सदन में। मतलब लोकसभा से राज्यसभा में दिया, राज्यसभा से लोकसभा के में, लेकिन लोकसभा से कहाँ पे भेजे इन्होंने, राज्यसभा में। जैसे राज्यसभा में भेजे उन्होंने भी सेम चीज़ अपनाएंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ऐसे सारे प्रोसेस होंगे। अगर वो उन्होंने संशोधन कर दिया तो फिर वापस कहाँ पे आएगा, लोकसभा के पास। फिर बाद में लोकसभा अगर फिर संशोधन को उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ों को, वो जो संशोधन किया था राज्यसभा ने, लोकसभा ने मान लिया, तो फिर बाद में वापस कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में। फिर राज्यसभा के अंदर फिर अब की बार संशोधन नहीं हुआ और क्या हो गया, पास हो गया, तो कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो ऐसे क्या होता है, एक प्रस्ताव पारित होता है। अब समझ में आया। कोई भी बिल अगर संविधान के अंदर कोई भी संसद कोई कानून बनाती है तो कैसे बनाती है, किस किस लेवल पे चर्चा हो रही। अब इसलिए उनको क्या दिए गए हैं, विशेषाधिकार दिए हैं। अब सांसद क्या करते हैं, चर्चा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या करते हैं, अच्छे तरीके, जैसे अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं वहाँ पे। अगर कोई ऐसी चीज़ निकल गई जो क्या नहीं थी, एथिकल नहीं थी, और वो निकल गई, अरे उनके पास विशेषाधिकार नहीं होता, तो वो तो मतलब करना तो चाह रहे हैं जनता का भलाई, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, तुम लोगों ने जेल में डलवा दिया। कोई को गरिमा को क्या पहुँच सकता है, ठेस पहुँच सकता है, लेकिन इसलिए क्या दिए गए उनको, विशेषाधिकार की चर्चा क्या हो सके, बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। फिर करते हैं कौन, 107 हो गया ना। अब आर्टिकल है 108, संयुक्त बैठक। क्या है, संयुक्त बैठक। यदि एक सदन या यदि एक सदन संसद के कितने सदन है, 2, राज्यसभा लोकसभा। हैंड टू हैंड बोल जाओ करो, अभी भी कता दिन होगा था मैं देता। यदि एक सदन है, सदन का क्या हो, संसद का एक सदन है, वो विधेयक को क्या कर देता है, पारित कर देता है। वो दूसरे सदन के अंदर विधेयक को पारित ना करे। कि लोकसभा के अंदर तो क्या हो गया, पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या नहीं हो रहा, पारित नहीं हो रहा। दोनों सदनों में टकराव की स्थिति है कि लोकसभा वाले चाहते हैं कि राज्यसभा का बिल पास नहीं हो, राज्यसभा वाले चाहते हैं लोकसभा का बिल पास। दोनों के अंदर क्या है, टकराव है। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की क्या बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कहाँ पे लिखी हुई है बात, जैसे मैंने अध्यक्ष पढ़ा रहे थे, जब मैंने वो पढ़ा रहे थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, तब मैंने बताया था ना कि लोकसभा की क्या है, शक्ति, लोकसभा की शक्ति। तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के अंदर अगर कहीं पे भी क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। कौन बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और क्या है उसके पास एक शक्ति, कोई धन विधेयक है, कोई मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण भी कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा सभापति कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। या कहीं पे भी संसदीय समिति की क्या करनी हो, अध्यक्षता करनी हो, कोई भी इंटरनेशनल स्तर पर भी, तो उसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। सभापति कर सकता है क्या, नहीं। ये तीन शक्ति क्या है, अलग है, और सारी क्या उनकी सेम है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा, लोकसभा का
उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। कौन? उपसभापति। और अगर उपसभापति भी नहीं है तो कौन करेगा? संसद से मतलब खुद में से क्या कर लेंगे? एक चुन लेंगे। अब लेकिन ये बताओ कि क्यों है, मतलब अपना तो क्या है मुद्दा, तो ये कौन सा 108 वाला 108 है ना। 108 के अंदर क्या है? संयुक्त बैठक, जॉइंट सीटिंग। अब इसके अंदर 108 के अंदर है जॉइंट सीटिंग। अब इसके अंदर क्या है? अब ये क्यों बुलाया जा रहा है कि एक कोई भी बिल है, महिलाओं से संबंधित कोई भी बिल था, लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं करी। अब ये पास कैसे हो? कोई तो टारगेट होने, कोई तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? पकड़ होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या हो? ये पास हो। तो इसके पास हम आर्टिकल 108 का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति कौन से का कर सकता है? 108 का। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या बुलाएगा? एक साथ बुलाएगा। क्या बुलाएगा? एक साथ। और एक साथ क्या करवा लेगा? उसके ऊपर मतदान। अब तुम्हें सोचे कि जो राज्यसभा वहाँ पे मतदान नहीं दे रहा, जो मतलब वहाँ पे पास करना नहीं चाह रहा, वो लोकसभा के अंदर अब दोनों को साथ ही बैठा लेंगे तो वो तो वही बात बोलेगा। लेकिन अब की बार उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे देखो, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 550। राज्यसभा की कितनी है? 250। अब कितने हो गए? ये कितने हो गए? 800। अब इसको पास होने के लिए कितने वोट चाहिए? 400। कितने चाहिए? 400। लोकसभा के अंदर सदस्य कितने हैं? 550। अब राज्यसभा का चाहिए एक आदमी वोट नहीं दे, बिल क्या हो रहा है? पास हो रहा है। क्या हो रहा है? पास हो रहा है। इसलिए क्या बुलाते हो? संयुक्त बैठक। अब चाहे तुम मना करो, तू हाँ कर या ना कर, बिल तो क्या होगा? पास होगा। क्या होगा? पास होगा। क्योंकि हमारे पास ही क्या है? इतने। लेकिन अलग अलग करवाएं तब ये पावर नहीं होती उनके पास। अलग अलग के अंदर तो क्या होने चाहिए? 250 के क्या होने चाहिए? आधे होने चाहिए। या 550 के क्या होने चाहिए? आधे होने चाहिए। लेकिन जैसे इनके पास क्या आ जाती है पावर संयुक्त बैठक की, तो लोकसभा के जो ऐसा होता है इनका, लोकसभा के अंदर ऐसे मान लो अब की बार कितने आदमी है? 300 आदमी किसके हैं? बीजेपी के हैं। राज्यसभा के अंदर 250 के अंदर लगभग 150 किसके हैं? बीजेपी के। किसके? बीजेपी के। अब इसको पास होने के लिए क्या हो रहा है? अब इसके लिए पास होने के लिए 150 से 150 कितने होते हैं? 300। अब ऐसे मान लो कि थोड़े कम आए, 124 मान लो। और 126 किसके हैं? ये तो कितने हो गए? 250 हो गए ना। 126 किसके हैं? विपक्ष के। राज्यसभा के अंदर चाहे सो मेजोरिटी के अंदर वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उसके ऊपर फर्क पड़ता है कि तुम विधानसभाओं के अंदर कितनी सरकारें तुम्हारी। जितनी ज़्यादा सरकारें होंगी किसकी? विपक्ष वाली पार्टी की। जितने ज़्यादा क्या होंगे? अगर पक्ष का या विपक्ष का कोई भी, जैसे राजस्थान के अंदर किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। पहले किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के ज़्यादा सदस्य थे राज्यसभा के अंदर। अब बीजेपी की है तो बीजेपी के क्या है? ज़्यादा सदस्य। महाराष्ट्र के अंदर किसकी है? बीजेपी के सदस्य। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? जो तमिलनाडु के अंदर किसकी सरकार है? कांग्रेस की। तो वहाँ से सदस्य आएंगे तो कांग्रेस के ज़्यादा होंगे किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। तो यहाँ पे कोई वो नहीं पड़ता कि बहुमत के अंदर हो या नहीं हो, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो जहाँ पे राज्य सरकारें कितनी हैं, जितनी ज़्यादा राज्य सरकारें कंट्रोल होंगी किसके सरकार के अंदर? केंद्र सरकार के अंदर, उतने क्या होंगे उनके राज्यसभा के मेंबर। बताया तो पहले ही। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है? विधानसभाओं से। जितने विधानसभा, जैसे पहले अच्छे तरीके से बताया, तुम गुमशुदा कैसे हो जाते हो ऐसे? राज्यसभा है क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है? विधानसभाओं से। विधानसभा से। जैसे राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं? 200 सीटें। अब इसके अनुपात के आधार पर क्या दी जाती हैं? सीटें। अब की बार बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? 116। कांग्रेस ने कितनी जीती हैं? ऐसे मान लो कि उसने जीती हैं 40। ये कितनी होगी? 160। और बाकी की किसी अन्य ने जीती हैं। तो अन्य ने कितनी जीती हैं? 40 से 40 100। यहाँ पे इन्होंने कितनी जीती है? 44 सीट। ये क्या होगी? 200 सीट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे अनुपात के आधार पर क्या आ जाते हैं? राज्यसभा के मेंबर। अब जैसे ऐसा क्राइटेरिया है कि 20 सीट जिसके पास होंगी वो एक राज्यसभा का क्या भेज सकता है? मेंबर भेज सकता है। तो बीजेपी वाले कितने मेंबर भेज सकते हैं?
5 कितने 5। कांग्रेस वाले कितने भेज सकते हैं 2 और अन्य कितने भेज सकते हैं 2। तो ऐसे जाते हैं। तो अब इसके अंदर कोई वो क्या, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया है क्या ऐसे कि तुम राज्यसभा के अंदर मतलब उनकी क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि राज्यसभा के अंदर तो कहाँ से आते हैं, विधानसभाओं से क्या आते हैं सदस्य, ऐसे जैसे तमिलनाडु है, क्या है तमिलनाडु, ऐसे मान लो वहाँ की कितनी सीटें हैं 40 सीटें हैं, वहाँ की कितनी हैं 40 सीटें। अब 40 सीट के अंदर से 10 सीटें तो किसके पास हैं, बीजेपी के पास, 20 सीटें किसके हैं पास हैं, कांग्रेस के पास, और 10 सीटें किसके हैं, अन्य के पास। अब क्राइटेरिया है कि 5 सीट पर क्या भेज सकते हो, एक आदमी को भेज सकते हो। बीजेपी वाले कितने भेज सकते हैं 2, कांग्रेस वाले कितने भेज सकते हैं 4, अन्य कितने भेज सकते हैं 2। ऐसे क्या भेजा जाता है, सीटों को भेजा जाता है। अब की बार कांग्रेस से कितने गए यहाँ पे 4, और वहाँ पे से कांग्रेस राजस्थान से कितने आए 2, और यहाँ पे बीजेपी के कितने 2, राजस्थान से कितने आए 5। ऐसे क्या भेजा जाए, ऐसे क्या होते हैं 250 संख्या पहुँचती है उनकी। तो जितनी ज़्यादा क्या होंगी बीजेपी की राज्यों के अंदर सरकार होंगी, जितनी ज़्यादा क्या होंगी राज्यों की सरकार होंगी, उतनी ज़्यादा राज्यसभा के अंदर क्या होंगी सीटें होंगी। ऐसे ही बन गया कि ये क्या है राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार ऐसे ही बन गई क्या, उनकी सीट ज़्यादा है इसलिए तो बनी है ना। तो सीट ज़्यादा है तो वो राज्यसभा के मेंबर भी क्या भेजेंगे, ज़्यादा भेजेंगे। राज्यसभा के ज़्यादा मेंबर भेजेंगे तो बीजेपी की वहाँ पे मेंबर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ऐसे होता है। अब जैसे मैं क्या बता रहा था इधर, तो यानी कि वैसे तो कितनी सदस्य संख्या है राज्यसभा की 250, लोकसभा की कितनी है 550। अब 550 के अंदर उन्होंने पास करके भेज दिया, लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या नहीं है, जैसे बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है। जैसे बीजेपी के मेंबर कितने हैं यहाँ पे 124, और विपक्ष के कितने हैं 126, कितने हैं 126। लेकिन यहाँ पे कोई भी बिल आता है पास नहीं हो पाता, क्योंकि विपक्ष वाले क्या नहीं करे, वोट नहीं करे, और बिल को क्या करा दिया इन्होंने, गिरा दिया। तो कोई भी बिल पास नहीं होगा कैसे, इसका मतलब तो यहाँ पे कोई भी कानून बनेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष वाले बनाने ही नहीं देंगे। अगर ऐसी स्थिति किसको दिखती है, राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को। लोकसभा के अंदर 300 किसके हैं, बीजेपी के, और 200 मान लो किसके हैं, कांग्रेस के, और 50 के हैं अन्य, है ना। तो ऐसी स्थिति है। अब जैसे ही बात ऐसा टकराव किसको दिखता है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या आर्टिकल 108 का प्रयोग करेगा और संयुक्त बैठक बुला देगा, ज्वाइंट सीटिंग करवा देगा। अब ये सारे बैठे 550 और 250 कितने 800। अभी 800 के अंदर पास होने के लिए कितनी सीटें चाहिए 400, कितनी चाहिए 400, आधी सीटें चाहिए, मतलब 401 चाहिए। अब 401 चाहिए, बीजेपी के पास राज्यसभा के अंदर सीटें कितनी हैं 124, और वहाँ पे कितनी हैं 300। लोकसभा के अंदर 4 और 2 और 4 कितनी सीटें होगी 424, चाहिए कितना 401। हो गया बिल पास। इसलिए क्या कौन सा प्रोविजन किया गया है, संयुक्त बैठक। समझ में आया संयुक्त बैठक क्या होती है क्या नहीं। तो ये क्या है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पे 108 के अंदर। यदि एक सदन क्या कर दे, संसद का, वो क्या कर दे, कोई सी विधेयक को पारित कर दे, लेकिन दूसरा क्या करे, उसको पारित नहीं करे, तो राष्ट्रपति क्या बुला सकता है, दोनों के अंदर सदनों के अंदर टकराव की स्थिति है तो राष्ट्रपति क्या बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। जैसे संयुक्त बैठक बुलाएगा फिर बाद के अंदर क्या होगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, और अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का क्या है, उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति का क्रम इतना खराब नहीं हो सकता क्योंकि उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के नीचे आए। राष्ट्रपति क्या है, पहला व्यक्ति है, तो उपराष्ट्रपति भी क्या है, उसके मतलब लोकसभा के अध्यक्ष से क्या है, बड़ा पद है उसका, तो उसको यहाँ से हटाई दिया गया। अगर यहाँ पे लोकसभा का राज्यसभा का क्या होता, अध्यक्ष या सभापति क्या करता, वो करता। अगर राज्यसभा का सभापति भी इसके अंदर क्या होता, पैनल के अंदर होता,
तो सबसे पहले बैठक की अध्यक्षता कौन करता? सभापति। सभापति। क्यों? क्या वो लोकसभा के अध्यक्ष से क्या है? बड़ा है। तो इसलिए इसको यहाँ से हटा ही दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा ही दिया गया। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का क्या करेगा? उपसभापति। कौन? उपसभापति। और उपसभापति नहीं है तो सदस्य, मैं एक सदस्य का पैनल उसमें क्या सदन के सिंह को चुन लेंगे और बाद में क्या कर लेंगे उसको। फिर संयुक्त बैठक को लोकसभा में नियमों और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर संयुक्त बैठक बैठ गई तो राज्यसभा के अलग नियम होते हैं, लोकसभा के अलग नियम होते हैं। लेकिन जैसे ही संयुक्त बैठेंगे तो नियम किसके चलेंगे? लोकसभा के। किसके चलेंगे? लोकसभा के। केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में संयुक्त बैठकें बुलाई जा सकती है। कौन से मामलों में? कोई साधारण बहुमत से संबंधित है या साधारण विधेयक है या धन विधेयक से संबंधित, उनके अंदर ही क्या बुलाई जा सकती है? संयुक्त बैठक। ऐसा नहीं संविधान संशोधन करने के लिए तुम क्या बुला ली? संयुक्त बैठक। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। किस मामले में बुला सकते? ओनली साधारण विधेयक और विधेयक। वित्त विधेयक कब लाते हैं? जब बजट पास होता है। तो बजट पास करवाना क्या होता है? जरूरी। क्या होता है? जरूरी। तो इसलिए क्या कर सकते हैं? धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक के अंदर, धन विधेयक और वित्त विधेयक के अंदर क्या होता है? अंतर होता है। वो आगे जाके आर्टिकल 110 में पता चल जाए क्या अंतर है इनके अंदर। तो धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन के अंदर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, और वित्त विधेयक के अंदर बुला सकते हो, लेकिन धन विधेयक के अंदर नहीं बुला सकते। समझ में आया? कोई भी संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 के अंदर क्या है? संयुक्त बैठक। अगर एक सदन क्या है? बिल को पास कर देता है, दूसरा सदन बिल को पास नहीं करता है, दोनों के मध्य क्या है? टकराव की स्थिति है, तो बाद के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है। जैसे संयुक्त बैठक बुलाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपसभापति क्या करेगा? उपसभापति। उपसभापति है तो सदस्य अपने में से क्या कर लेंगे? अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। ये तो क्या हो गया। फिर बाद के अंदर अगर जैसे संयुक्त बैठक बुलाई, लोकसभा के नियम अलग होते हैं, राज्यसभा के नियम अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही अगर एक जगह बैठे तो नियम किसके चलेंगे? लोकसभा के बैठेंगे। ये संयुक्त बैठक ओनली साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के अंदर बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन और धन विधेयक के अंदर नहीं बुलाई जा सकती। ये आर्टिकल 108 है ना। अब तक कितनी बार बुलाई जा सकी है? 3 बार बुलाई जा सकती है। कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार। 1962 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। कौन सा अधिनियम? 1961, जिसके तहत क्या नहीं ले सकता तू? दहेज नहीं ले सकता। कौन सा अधिनियम है? उसके अंदर जैसे तेरे जैसे कुछ बैठे थे राज्यसभा के अंदर कि नहीं करेंगे पास, पर टंटा तो मेट दिया उन्होंने। संयुक्त बैठक बुला के क्या कर दिया? पास कर दिया। तो 1962 के अंदर दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। कौन सा है? 1961। उसके तहत क्या नहीं ले सकते तुम? दहेज नहीं। अगर तुमने लिया तो क्या होगी? कानूनी कार्रवाई। तुम्हें क्या हो सकती है? जेल, तुम्हारी जो भी होगा जो होगा। फिर 1978 में बैंक सेवा आयोग समिति अधिनियम 1977 एक हुई। 1978 में किसके लिए? बैंक सेवा आयोग की बैंक सेवा समाप्ति का अधिनियम लाया गया तो 1977 के अंदर। तो उसको क्या कर दिया? उसके लिए भी क्या की? संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी, क्योंकि दूसरा सदन उसको क्या नहीं कर रहा था? पास नहीं कर रहा था। फिर 2002 के अंदर आतंकवाद निवारक अधिनियम, नीसा था, कोई दूसरा था, एक आतंकवाद निवारक अधिनियम लेके आए। कब? 2002 के अंदर। तभी क्या बुलाई? संयुक्त बैठक। यह आतंकवाद वाला बिल जैसे आए लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा उसको क्या नहीं करी? पास नहीं करी, क्योंकि उसके अंदर क्या है? अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। कि आतंकवाद के लिए हमें शक के आधार पर ऐसे कुछ उठा ले जा सकता है, तो ऐसा कानून पारित न हो जाए तो दूसरा सदन ने क्या नहीं करा था? उसको पारित नहीं करता। तो राष्ट्रपति ने क्या बुलाया? संयुक्त बैठक बुलाया। लेकिन ये आतंकवाद वाला ये करना जरूरी क्यों था हमें? अब 2002 के आतंकवादियों की संख्या 2002 के अंदर यह अधिनियम लेके आए। यह हमें करना जरूरी था, लेकिन दूसरा सदन मान नहीं रहा। हमें जरूरी क्यों था? क्यों? आतंकवाद की गतिविधियाँ तो बढ़ ही रही थी। जस्ट 2001 की घटना याद करो। 2001 के अंदर क्या हुई? 9/11 की घटना हुई। कहाँ पे? कहाँ पे? अमेरिका के ऊपर। जैसे ही 9/11 की घटना हुई, कहाँ पे? अमेरिका के अंदर।
फिर बाद के अंदर पूरे विश्व के अंदर क्या मच गया, हाहाकार मच गया कि आतंकवाद 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 को क्या करो, कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो। तो भारत के अंदर भी कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया, अधिनियम लाया गया। कब? 2002 के अंदर। जैसे ये अधिनियम लाया मतलब अब की बार यूएस, पहले तो हम कहते थे यूएसए को हमेशा कि यूएसए आतंकवाद बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए क्या करो, प्रयास करो। लेकिन हमारी बात कोई मानता ही नहीं था कि क्या आतंकवाद, कुछ आतंकवाद नहीं होता, ऐसे ही कोई बात नहीं। लेकिन घुटने की चोट पे लगी, जब कूड़े की हड्डी पे लगी, किसके, यूएसए के। कब? 2002 के अंदर, 2001 के अंदर 9/11 की घटना हुई। जैसे 9/11 की घटना हुई तो बाद में क्या आया, समझ में आया यूएसए की आतंकवाद नाम की क्या होती है, चीज़ होती है। फिर पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद को रोकने के क्या किए गए, प्रयास किए गए, जिसके अंदर भारत ने भी 2002 के अंदर क्या बनाया, आतंकवाद निवारक अधिनियम, एक कानून बनाया। कौन सा? आतंकवाद निवारक अधिनियम। निवारक का मतलब क्या होता है, रोकना, उसका समाधान करना। बैंक सेवा आयोग, बैंक सेवा, इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, बैंकों का क्या कर रही थी, राष्ट्रीयकरण कर रही थी। जितने भी बैंक थे उनका क्या कर रही थी, राष्ट्रीयकरण। इसलिए बाद के अंदर ये इंदिरा गांधी की बात से सहमत नहीं थे उस टाइम के अंदर, तो उनके लिए बाद में क्या किया गया, ये लाया गया 1977 के अंदर। कौन के द्वारा लेके आए, जनता पार्टी वाले। 1977 में किसका है, जनता पार्टी का। जनता पार्टी। इससे पहले एक बार बैंकों का क्या हो गया था, राष्ट्रीयकरण हो गया। तो अब दूसरी बार क्या हो रहा था, इसके लिए बैंक समाप्ति के लिए क्या लाया गया, अधिनियम लाया गया। कब? 1977 के अंदर, 1900 और 1961 के अंदर तो दहेज प्रथा वाला है, ये तो याद करना। तो समझ में आई। आर्टिकल 101 के अंदर क्या है, आर्टिकल पदों का रिक्त रिक्त होना। कैसे होगा तुमको बताओ। 102 के अंदर क्या है, सांसदों की अयोग्यता है। कैसे तुम 103 के अंदर अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर चुनाव आयोग। 100 अंदर के अंदर 500 रुपये का जुर्माना अगर कोई ऐसे इलीगल तरीके से। 105 के अंदर क्या है, विशेषाधिकार, सदन के और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सदन के क्या है, व्यक्तिगत क्या है, अलग अलग लिख लें। 106 के अंदर क्या है, वेतन वोटे किसके, सांसदों के। और सभापति उपसभापति अध्यक्ष उध्यक्ष के कब हैं, किसके अंदर, आर्टिकल 97 के अंदर। फिर आर्टिकल 107 क्या, 107 के अंदर कोई भी विधेयक कैसे पास होता है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है, द्वितीय वचन तृतीय वचन प्रथम वाचन और ऐसा। फिर आर्टिकल 108 के अंदर क्या है, संयुक्त बैठक। अब आर्टिकल 110, 109 आएगा पहले, लेकिन 110 पढ़ाएंगे पहले, क्योंकि 100 ये मतलब क्रम है ना, विधायक की परिभाषा विधायक की प्रक्रिया उसके अंदर पहले परिभाषा जानेंगे तभी तो क्या करेंगे, प्रक्रिया को देखेंगे। हमें परिभाषा ही नहीं, धन विधेयक ही नहीं पता है कि क्या होता है, तो फिर उसकी प्रक्रिया को तो हम क्या ही कर लेंगे। देखिए तो पहले के अंदर 110 के अंदर क्या है, धन विधेयक। क्या है, धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक के लिए या संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है ना। अच्छा, धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती। वित्त विधेयक के लिए साधारण और किसके लिए, साधारण मतलब प्रस्ताव के लिए क्या कर सकते हैं हम, बिल के लिए वो कर सकते हैं। अब क्या है, धन विधेयक क्या होता है। अब देख तो लिया हमने कि धन विधेयक, वित्त विधेयक है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, इसके अंदर ये अंतर देखो। तो धन विधेयक प्रकार, किसी भी कर का अधिरोपण, किसी भी कर का क्या, अधिरोपण, उत्साधन, परिवर्तन, परिहार या विनियम। क्या करना हो, कोई भी कर लगाना हो, अरे कोई भी क्या लगाना है, कर लगाना है, मतलब कोई भी टैक्स लगाना है, तो उसका अधिरोपण, उत्साधन या कर के अंदर क्या हो, परिवर्तन या करना हो, परिहार या विनियमन। अगर विनियम, कोई भी नियम, परिवहन, अधिपान और ये अधिरोपण ये करने हो तो कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, धन विधेयक। कंडीशन होनी चाहिए सारी। फिर है दूसरा, ऋण, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियम। धन विधेयक के अंदर कौन आता है, केंद्र सरकार क्या ले ले, ऋण ले ले। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का क्या होगा, विनियम। कि केंद्र सरकार ने जो ऋण लिया उसका विनियमन कैसे करेगी, उसके लिए नियम बनाएगी कैसे, ये सारे किसके अंदर आते हैं,
कैसे? केंद्र सरकार ने यूएसए से लिए ऋण ले लिया। $50 क्या ले लिए? 50,000 करोड़ डॉलर क्या ले लिए? ऋण ले लिया। क्या ले लिया? ऋण। अब इस ऋण को कहाँ पे लगाएगी, कहाँ पे नहीं लगाएगी, इससे संबंधित कोई भी विधेयक होगा, ये ऋण को कैसे हम यूएसए से लें या नहीं लें, ये सारी चीज़ों के लिए भी आता है। ये विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक। क्या कहलाता है? धन विधेयक। फिर भारत की संचयी निधि पर आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा हेतु किसी भी निधि में धन जमा करना है, उससे धन निकालना। फिर भारत के पास क्या है? एक संचयी निधि है। संचयी निधि क्या है? जिसमें केंद्र सरकार का क्या होता है? पैसा। उस संचित निधि के अंदर आकस्मिक निधि की अभिरक्षा किसी विधि को धन जमा करवाना है, उसमें निकालना। एक तो क्या होती है? संचयी निधि, और एक होती है आकस्मिक निधि। संचयी निधि के अंदर से किसके अंदर? आकस्मिक निधि के अंदर क्या निकालना? पैसा देना। अब ये एक तो है संचित निधि, एक और क्या है? आकस्मिक निधि। अब हम संचयी निधि के अंदर अगर पैसा निकालना हो तो हमें बहुत सारी क्या करनी हो, तो प्रोसीजर को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। लेकिन सरकार को इमीडिएटली क्या पड़ गई? पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आकस्मिक निधि से क्या ले सकते हैं? पैसे ले सकते हैं। लेकिन इस संचयी निधि से इसके अंदर क्या किया जाता है? पैसा भेजा जाता है। ये पैसा भेजा जाने का जो बिल लेके आएंगे उसको क्या बोलते हैं? धन विधेयक। क्या होगा वो? धन विधेयक। अगर इससे संबंधित क्या है? कोई प्रस्ताव लेके आया, उस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात आ गई कि ऋण से संबंधित कोई बात है। क्या है? ऋण से संबंधित कोई बात है। कोई संचित निधि से पैसे निकालने से संबंधित कोई बात है, या पहले क्या पढ़ा? कोई भी कर, क्या कोई कर लगाने की बात है। ये सारे क्या होंगे? धन विधेयक होंगे। क्या होंगे? धन विधेयक। अगर इनके अंदर कोई भी कंडीशन है तो फिर क्या है? भारत की संचयी निधि से धन का क्या करना? विनियोग करना। कि भारत की संचयी निधि से अगर तुम क्या करो? पैसे निकाल रहे हो तो उससे संबंधित। फिर भारत की संचयी निधि पर किसी व्यय को क्या करना? भारित घोषित करना, या इस प्रकार में किसी व्यय की क्या राशि में क्या करना? वृद्धि करना। पहले क्या रखा था कि संचयी निधि से राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? और लोकसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, उनको कहाँ से दिया जाता है? संचयी निधि। अब तुम ऐसे कह दो कि सांसदों को कहाँ से दिया जाएगा, या अगर कोई ऐसा लगा दो कि जो हाई कोर्ट के हैं, क्या है? न्यायाधीश हैं, उनका वेतन भी कहाँ से दिया जाएगा? संचयी निधि से। अगर ऐसा कोई बिल के अंदर कोई प्रस्ताव है तो वो बिल क्या हो जाएगा? फिर धन विधेयक। क्या हो जाएगा? धन विधेयक। क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन है इसकी। अभी देखो, फिर भारत की संचयी निधि या लोक लेखा किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा, व्यय अथवा इनका केंद्र या राज्य की विधियों में क्या करना? लेखा परीक्षण करना। कि लोक लेखा समिति से यह धन की प्राप्ति, अभिरक्षा या अथवा इनका केंद्र या राज्यों की निधियों में लेखा क्या करना? परीक्षण करना। कोई भी संचयी निधि से संबंधित बात आ गई, कोई लेखा संबंधित से बात आ गई, इनके अंदर क्या करना है? या तो धन को क्या करना है? प्राप्त करना, जोड़ना है, या अभिरक्षा या व्यय अथवा या खर्च करना, या इनका केंद्र या राज्यों की निधियों में क्या है? लेखा परीक्षण। इससे संबंधित कोई बात आ जाती तो वो भी क्या होगा? धन विधेयक। अब देखो, ये पढ़ो अच्छी तरीके से। उपयुक्त में से संबंधित अन्य कोई प्रावधान हो, उपयुक्त से संबंधित अन्य कोई प्रावधान हो। यदि किसी विधेयक में उपयुक्त में से कोई भी प्रावधान हो तो इसे अन्य प्रावधान न हो तो इसे क्या बोलेंगे? धन विधेयक। क्या बोलेंगे? धन विधेयक। कितनी बात है इसके अंदर? 6 बात है। अगर किसी बिल के अंदर एक ऐसे बिल था कि ऐसे देखो महिलाओं से संबंधित था, है ना, ऐसे महिलाओं से संबंधित था और लास्ट के अंदर क्या जोड़ दिया इसके अंदर? कि हम क्या ले रहे हैं? ऋण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ऋण ले रहे हैं। जैसे ही अब इसके अंदर 6 कंडीशन है। जैसे ये कानून तो मना तो किसके ले रहे हैं? महिलाओं के लिए, लेकिन लास्ट के अंदर उन्होंने धन विधेयक की परिभाषा में से एक लाइन जोड़ दी इसके अंदर कि हम ऋण ले रहे हैं यूएसए से। जैसे ही ये बात इसके अंदर आ गई, क्या आ गई? ये बात आ गई। ये कौन सा विधेयक हो गया? धन विधेयक हो गया। क्या हो गया? धन विधेयक। अब ये साधारण विधेयक नहीं रहेगा। क्या हो गया? धन विधेयक। क्या हो गया? धन विधेयक। धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब ऐसा, अब ये 6 कंडीशन है, या तो कोई बिल है, इसके अंदर 6 की 6 कंडीशन क्या हो जाए? एक बिल के अंदर मिल जाए, या इनमें से कोई एक भी अब किसी के अंदर कोई ऋण से संबंधित आ गई,
किसी के अंदर आ गए कि संचय निधि पर क्या करें, व्यय पारित कर रहे हैं किसी का। एक कोई आ गई कि लोक लेखा संबंधित से संबंधित कोई बात आ गई, और क्या गया, कोई व्यय घोषित कर दिया, ये भारत में संचय निधि से कोई धन निकाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं सारा। एक बार तो संचय निधि का नाम करना है, याद करना है, उसके पे क्या कर सकते हैं, व्यय पारित कर सकते हैं, उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, इसके अंदर पैसे जोड़ सकते हैं। 3 कंडीशन तो होगी। फिर चौथी क्या है, लोक लेखा। 5वीं क्या है, ऋण। अगर ये कंडीशन एक बिल के अंदर ही है पूरी, तो ये सीधा सही क्या है, धन विधेयक है। अगर इनमें से पूरी भी नहीं है और किसी विधेयक के अंदर कोई एक भी मिल गई, तो वो क्या होगा, धन विधेयक होगा। और धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो समझ में आया, धन विधेयक क्या होता है, जिसमें पैसों से संबंधित क्या हो, बातचीत हो, और जिसके अंदर हमने क्या दे रखी हैं, 6 कंडीशन दे रखी हैं। वो 6 कंडीशन हो या 6 कंडीशन नहीं हो, तो इनमें से कोई भी एक हो। 6 या तो 6 की 6 हो जाए, या 6 में से कोई एक हो जाए, वो क्या हो जाएगा, धन विधेयक। अगर 6 की 6 नहीं है, तो वो धन विधेयक होगा क्या, नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 110 क्या है, 100 धन विधेयक की परिभाषा। फिर धन विधेयक की प्रक्रिया कौन सा है, 109। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या पेश किया जाता है। कोई भी धन विधेयक वैसे ले आओगे क्या तुम, कि मेरे किसी भी मंत्री को जचा और क्या किया, धन विधेयक लेके आ गए लोकसभा के अंदर सुबह उठते, ले आओगे क्या, नहीं ला सकते। कोई भी धन विधेयक लाना है, पहले किसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति। कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। धन विधेयक को केवल लोकसभा में क्या किया जा सकता है, पेश किया। धन विधेयक राज्यसभा में ला सकती है ना, ना ओनली कौन लेके आएगी धन विधेयक को, लोकसभा। ओनली फॉर लोकसभा। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा की और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। क्या होगा, दांत भी निकाल रहे हैं। राज्यसभा धन विधेयक को नकार या संशोधित नहीं कर सकती है, केवल उसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। हमने पहले पढ़ा आर्टिकल 107 के अंदर कि राज्यसभा कोई भी सदन अधिकतम किसी प्रस्ताव को कितने महीने तक रख सकता है, 6 महीने तक। कितने महीने तक, 6 महीने तक। लेकिन जैसे बात आ जाए धन विधेयक की, तो धन विधेयक को 6 महीने तक रख ले, नहीं, धन विधेयक को 6 महीने तक नहीं रख सकती। ओनली फॉर कितने दिन तक रख सकती है, 2 वीक। 14 दिनों तक। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। राज्यसभा धन विधेयक को नकार या उसको नकार भी नहीं सकती कि मैं तो पास नहीं करूँ, कोई संशोधन भी। पहले तो आर्टिकल 107 के अंदर तो देखा हमने कि कोई भी प्रस्ताव जाएगा लोकसभा अगर लेके गई, तो राज्यसभा के पास भी क्या होगा, पूरे अधिकार होंगे कि प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा, संशोधन भी कर सकती है और क्या कर सकती है, नकार भी सकती है। लेकिन धन विधेयक के मामले में नकार सकती है क्या, संशोधन कर सकती है क्या, 6 महीने तक रोक सकती है क्या, ओनली फॉर कितने दिन तक रखेगी, 14 दिन तक। संशोधन नहीं करेगी, नकार नहीं कर सकती। ओनली फॉर कहाँ पे आएगा, लोकसभा के अंदर। और इसका निर्धारण कौन करेगा, धन विधेयक का, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा धन विधेयक पर सुझाव दे सकते हैं, किंतु लोकसभा किसी भी सुझाव को नकार सकती है, बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा क्या दे सकती है, सुझाव दे सकती है कि भाई ये होता तो ये ठीक होता है, इसके अंदर बाढ़ो ऐसा कर लो। अगर उनके जचती है तो कर लें, अगर नहीं जचती है तो नहीं करें। लेकिन क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। कौन, लोकसभा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के अंदर 3 शक्तियां हैं। किसी भी धन को क्या कर सकता है, किसी भी बिल को क्या कर सकता है, स्वीकार सकता है, अस्वीकार कर सकता है और उसे पुनर्विचार। लेकिन बात आ गई धन विधेयक की, तो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक को ओनली कौन लेके आएगा, वित्त मंत्री, जो मंत्री लेके आएगा। कौन लेके आएगा, मंत्री। ये क्या होता है, सरकारी विधेयक होता है। कोई भी जो मंत्री नहीं है वो धन विधेयक लेके आ जाएगा क्या, नहीं। तो अब देखो धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा,
लोकसभा का अध्यक्ष। ये केवल कहाँ पे लाया जा सकता है? लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर लाया जा सकता है? इसको राज्यसभा कितने दिन तक रख सकते हैं? ओनली फॉर 14 दिनों तक। और फिर बाद के अंदर इसके ऊपर संशोधन कर सकती है? कुछ नकार सकती है इसको? सलाह दे सकती है? सलाह दे सकती है। क्या दे सकती है? सलाह दे सकती है। लेकिन उस सलाह को मानने के लिए लोकसभा क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति इसको स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसी क्या होती है? उसके पास 3 शक्तियां आर्टिकल 111 के अंदर। लेकिन इसको स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है राष्ट्रपति? नहीं। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? नहीं। उसको अस्वीकार तो कर सकता है, लेकिन उसको क्या नहीं कर सकता? पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। लेकिन वो अस्वीकार करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसी की पूर्व अनुमति से क्या गया है? लाया गया है। क्या लाया गया है? उसी की पूर्व अनुमति। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, लेकिन लोग स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है? वो स्वीकार ही करेगा। पहली बात तो इसलिए करेगा कि जो लोकसभा का जो कौन सरकार लेके आएगी, राष्ट्रपति किसका होता है? पक्ष वाली पार्टी का होता है। क्या होता है? जिसके अंदर द्रौपदी मुर्मू को किसने बनाया? बीजेपी वाले ने। तो बीजेपी वाले बात नहीं मानेगी क्या? वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई दूसरा चीज़ है, तब तो क्या आ सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन क्या होता है? लगभग हमेशा ऐसा ही होता है कि जो पार्टी का होता है उसी क्या होता है? उसी के क्या होते हैं? वोट ज़्यादा होती हैं, तो वही क्या हो जाता है? जीत जाता है उसी पार्टी का। तो समझ में आए? आर्टिकल 110 के अंदर तो क्या थी? उसकी क्या थी? परिभाषा कि धन विधेयक, अगर कोई ऋण से संबंधित कोई प्रावधान हो किस बिल के अंदर, कोई संचित निधि का व्यय कि संचित निधि पर क्या हो कर रहा हो, कोई व्यय पारित कर रहा हो, संचित निधि से क्या हो? पैसे निकालने हो, संचित निधि से क्या है? पैसों का विनियोग करना हो। 3 चीज़ें तो वो। अरे एक चीज़ क्या थी? ऋण की। एक चीज़ क्या थी? कि कोई भी क्या लगाना हो? कर लगाना हो, कर का नियम करना हो, अधिरोपित करना हो या आरोपित करना हो। ये सारी चीज़ें अगर कहीं एक भी कंडीशन अगर पाई जाती है तो वो क्या होगा? धन विधेयक। इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगर 6 को 6 पाई जाती है तो क्या है? वे लोग वो तो और भी अच्छी है। अगर 6 में से 1 भी पाई जाती है तो भी क्या होगा? धन विधेयक होगा। निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब कोई धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया तो हमने क्या अब परिभाषा हो गई। प्रक्रिया क्या होगी? कोई भी धन विधेयक ओनली फॉर कहाँ पे लाया जा सकता है? लोकसभा के अंदर। फिर बाद में अंदर वो क्या जाएगा? राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर कितने दिन तक रहेगा? 14 दिन तक। राज्यसभा यहाँ पे कोई संशोधन नहीं कर सकती, कोई भी संशोधन नहीं करेगी, कोई भी नकार नहीं सकती इसको। और यहाँ पे अपनी सलाह दे सकती है, लेकिन सलाह के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है कि लोकसभा जो सलाह दी उसको माननी। और फिर बाद के अंदर ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति से स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ऐसा ही किसके अंदर था? आर्टिकल 3 के अंदर कि उसके पास किसी राज्य को का नाम, आर्टिकल उसके नाम, सीमा, उसकी बाउंड्री अगर इसको क्या है? चेंज करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या लाया जाएगा? बिल लाया जाएगा। बिल लाने के बाद में संबंधित विधानसभा के पास जाएगा। संबंधित विधानसभा उस पर हाँ कर या ना कर, बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर बाद के अंदर वापस जाएगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर क्या होगा? साधारण बहुमत से पास होगा। साधारण बहुमत से पास होने के बाद में कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हाँ कर या ना कर, लेकिन पुनर्विचार के लिए ऐसा ही किसमें था? 3 में। ऐसा ही किसके अंदर? आर्टिकल 109 के अंदर कि धन विधेयक के अच्छे से हाँ कर या ना कर, लेकिन पुनर्विचार के लिए क्या नहीं सकता? लौटा नहीं कर। या तो तू मुझे अपना ले या छोड़ दे, पर ये नहीं कहेगी कि तू दूसरे को देख ले। समझ में आया तेरे? ये बात कहना चाह रही कि भाई। तो अब कौन सा आ गया? तो हो गया विधि वित्त विधेयक भी बता दूंगा एक बार। लंबो तो हो गया। चलो 111 देख लो। 111 तो मैंने बता ही दिया, वैसे भी 3 बातें उसके अंदर। विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास कितनी शक्तियाँ होती हैं? 3। सहमति देना, सहमति से रोकना या पुनर्विचार के लिए वापस से भेजना। लेकिन धन विधेयक के अलावा, किसके अलावा? धन विधेयक के अलावा। और कोई राज्य से आर्टिकल 3 से संबंधित भी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछ किया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? नहीं। नहीं लौट, तो ऐसे क्वेश्चन आता है इसलिए ये। तो आर्टिकल 111 हो गया। और तो फिर चल कल बताते हैं। आगे गए समझ में? हाँ